ग्रहण कर ले। सप्ताह के प्रथम दिवस पर डॉक्टर अलग शास्त्री की पुष्पार्जन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। मध्य प्रदेश शासन में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष माननीय नवीन पंथी जी जो पुष्पार्जन के लिए जाएंगे। श्री संजय सरिया जी, श्री अजय साहू जी, श्री रामनारायण अग्रवाल जी, श्री नीतेश दत्ता जी, डॉक्टर अनिल शास्त्री जी का सम्मान करने नीलांभुजश्याम मलकोमिलांगम सीता समारोपित वामभावम पाणौ महाचाय च चरण चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वायुदूतम
महावीरम अंजनानंद पुत्र वर्धनम सीताराम प्रिय भक्तम दूतम हनुमते नमा मनोज वन मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजं वानराव्यूत मुखम श्री राम दूतम शरणं प्रबध्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जय रघुपति राघव राजा राम जय पतित पावन सीता। जय रघुपति राघव राजा राम जय पतित पावन सीता। जय रघुपति राघव राजा राम जय पतित पावन सीता। जय रघुपति राघव राजा राम जय पतित पावन सीता। जय सीता राम 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 जय सीता राम। जय रघुपति राघव राजा राम जय पतित पावन सीता राम। जय रघुपति राघव राजा राम जय पतित पावन सीता राम। कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ नंदन जय श्री राम जय पतित पावन सीता राम। जय रघुपति राघव राजा राम जय पतित पावन सीता राम। कहते हैं कीर्तन भाव जैसा आप लाएंगे वैसा कीर्तन किया जाता है। कीर्तन आंख बंद करके करना चाहिए, क्योंकि तुलसी ने बहुत सुंदर रामचरितमानस में लिखा है कि जा की रही भावना जैसी। जिस भाव से आप इस कथा में बैठकर गोविंद सरकार की कृपा से कीर्तन करेंगे, वैसी कृपा गोविंद सरकार की उसी भाव से आपके ऊपर होगी। बहुत सुंदर तुलसी ने दो पंक्तियां लिखी है कि जा की रही भावना जैसी ओ प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जैसा चेहरा जैसा भाव जीवन में लाकर भगवान गोविंद सरकार ठाकुर का कीर्तन करेंगे, वैसा वो भाव भी आपकी तरफ देखकर वैसे ही आपके कीर्तन में ठाकुर जी आनंद लेंगे। भगवत कथा में बैठकर एक बार कीर्तन करना सीख लो। जीवन में कभी हम बहुत कीर्तन करते हैं, कीर्तन कोई गाना नहीं है। कीर्तन कोई गाना नहीं है, कीर्तन वो है जो मन को आनंदित कर दे। लेकिन इस व्यासपीठ से मैं कहता हूं, कीर्तन मन को आनंद भी नहीं देता है। कीर्तन वो करो जो जीवन में आनंद ना दे, क्योंकि आनंद क्षणिक हुआ करता है। आनंद थोड़ा सा आता है, चला जाता है, लेकिन प्रयास ये करो कीर्तन करके कि जीवन में आनंद नहीं, कीर्तन के माध्यम से हमारे जीवन में आह्लाद उत्पन्न हो जाए, क्योंकि आह्लाद कभी खत्म नहीं होता है। कीर्तन एक बार है, मौका मिलता है इस भगवत कथा के माध्यम से कीर्तन करने का। हम थोड़ा सा
कीर्तन ढंग से कर लें, आंख बंद करके थपोड़ी बजाकर कीर्तन करें तो उसका आनंद जीवन में अलग ही होता है। जय रघुपति राघव राजा राम, जय पतियते पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम, जय पतित पावन सीताराम। जनक दुलारी सीताराम, जय जनक दुलारी सीताराम। जय जनक दुलारी सीताराम, जय जनक दुलारी सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम, जय पतियत पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम, जय पतित पावन सीताराम। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन जैसी। जाती रही भावना जैसी, प्रभु रंग दिन जैसी। सबरी के हो प्यारे राम, जय पतियत पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम, जय पतित पावन सीताराम। जाम बंद के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। हम भक्तों के प्यारे राम, जय पतियत पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम, जय पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम, जय पतियत पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा राम, जय पतित पावन सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज श्रीमद् भगवत कथा का प्रथम दिवस है। एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से कि मैं सदैव जहां मुझे ये अवसर मिलता है, सौभाग्य मिलता है, परम पूज्य दादा के आशीर्वाद से कहीं बैठकर 7 दिनों का इस संकीर्तन करने का, वहां भगवत कथा प्रारंभ होने के पूर्व 2 पंक्तियां भजन की मैं अवश्य करता हूं। इसके बाद बाके बिहारी ठाकुर जी की कृपा का गुणगान हम आपके साथ करते हैं, और सिर्फ इस भाव से कि यदि कन्हैया ने जीवन दिया है, ठाकुर जी ने तन दिया है, और वो कौन सा तन जो कहा जाता है कि देव देवताओं को दुर्लभ है मानव तन, ऐसा तन बाके बिहारी ने हमें दिया है। और वो भी ऐसा तन दिया है जो आज इस प्रांगण में बैठकर उनके गुणगान, उनकी लीलाओं को हम आनंद लेंगे। उनके जीवन में उन्होंने जो कर्म किया है लीलाओं के माध्यम से, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे।
लेकिन वो तन भी क्या काम का जिसमें बाके बिहारी का, ठाकुर का नाम न जुड़ा हो। ये प्रयास करें हम कि हमारे जीवन में गोविंद सरकार का नाम यदि रहता है, संकीर्तन में गोविंद सरकार का नाम हमारे साथ यदि जीवन में जुड़ा है, तो यह जीवन निस्संदेह रूप से हम आबाल गति से धीरे धीरे सने सने आनंदित होकर इस जीवन को हम व्यतीत भी करने का प्रयास करते रहेंगे। आइए दो पंक्तियां ठाकुर जी के चरणों में है, आप सभी इस भजन के माध्यम से सहयोग करेंगे। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। हरि बोल। भूषण से सब अंग सजाए, रटना कृष्ण नाम नहीं आए, भूषण से सब अंग सजाए, रटना कृष्ण नाम नहीं आए। जीवन को सजा लिया है हमने, धन्य वैभव संपदा गोविंद सरकार ने हमें दी है, सोने चांदी से जीवन को हमने सजा लिया है। काम क्रोध मद लोभ जितने प्रकार के धन होते हैं, जितने प्रकार के गहने होते हैं, उन सब से हमने अपने जीवन को सजा लिया है। आभूषण से अंग सजावे, रटना कृष्ण नाम नहीं आवे, आभूषण से अंग सजावे, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, सुंदर नाग नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। कृष्ण का नाम बड़ा सुखकारी, इसको जपते संत पुजारी, कृष्ण का नाम बड़ा सुखकारी, इसको जपते संत पुजारी, इसकी महिमा बड़ी निराली, इसकी महिमा बड़ी निराली, जीवन का अब मोल ही क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। प्रातः स्मरणीय पूजपात कन्हैया जी, परम पूज्य ठाकुर जी, मेरे परम गुरुदेव, मेरे इष्ट आराध्य पूजनीय दद्दा जी, और इस धर्म प्रांगण पर
बैठे हुए सभी अबाल वृद्ध नर नारियों को मैं इस मंच के माध्यम से, इस व्यासपीठ से सादर नमन और प्रणाम करता हूं। कहते हैं भागवत में भाव की प्रधानता होती है। यदि जीवन में भाव है तो भागवत का अर्थ समझ में आएगा, जीवन में भाव है तो भागवत क्या है ये समझ में आएगा। लेकिन सबसे प्रथम इस भागवत का जो महात्म्य है वो यह है कि आज कुशवाहा परिवार के माध्यम से, मोहन कुशवाहा जी हैं, उनके माध्यम से यह भगवत कथा का हमें अवसर 7 दिनों का मिला है। परम पूज्य उनके पिताजी इस भागवत का श्रवण कर रहे हैं, वह भागवत का श्रवण कर रहे हैं जिस भागवत के लिए कहा जाता है कि भागवत वह है जो समर्पण से बनी है। भागवत में समर्पण शब्द की बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। तत्र भूतात्याम दृष्टाम च विन्नते, ऐसी व्याख्या श्रीमद् भगवत कथा में की गई है। ऐसी भगवत कथा का श्रवण हमें 7 दिनों तक इस प्रांगण में बैठकर कुशवाहा परिवार के माध्यम से हमें मिल रहा है। मुझे भी 7 दिनों तक एक वक्ता के रूप में इस व्यासपीठ के माध्यम से गोविंद सरकार का, ठाकुर जी का गुणगान करने का मुझे 7 दिनों तक अवसर मिलेगा। हम सभी इस व्यासपीठ के माध्यम से और जितने हमारे भक्त गोविंद सरकार की इस कथा में यहाँ बैठे हैं, हम सभी प्रार्थना करते हैं कि ऐसा भाव हर प्राणी के जीवन में आए, हर प्राणी के मन में ऐसा भाव आए जैसा कुशवाहा परिवार के ऊपर गोविंद सरकार ने कृपा की है और 7 दिनों तक यह अवसर उनके लिए दिया है भागवत कथा कराने का। कहते हैं हर प्राणी भागवत नहीं सुन सकता है, भागवत वही सुन सकता है जिसके ऊपर हमारे ठाकुर की कृपा हो, हमारे गोविंद की कृपा हो। इस सागर में, इस मोहल्ले में कितनी जनसंख्या के लोग रहते होंगे मोहन भैया? 1000-2000। कितने लोगों के ऊपर गोविंद सरकार की आज कृपा हुई है इस धर्म प्रांगण में आने की? एक कृपा ही है, उनके ठाकुर जी का प्रसाद ही है कि जो आप यहाँ बैठकर आज उनका गुणगान करेंगे, उनके चरित्र को सुनेंगे, उनकी लीलाओं को सुनेंगे इस व्यासपीठ के माध्यम से, भगवत कथा के माध्यम से। भागवत में लिखा है कि भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप, 3 चीजों का 4 मिश्रों से भागवत का श्लोक बना हुआ है। और यह है भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्य और ता से तप। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप का सम्मिश्रण जो है, जो समर्पण है, वह भागवत है। कहते हैं कि इस कलयुग में अगर इस भाव सागर को, प्राणी मात्र को अगर भाव सागर से पार लगाने का, मुक्त करने का अगर एकमात्र साधन है, एकमात्र यदि ग्रंथ है संसार में, संसार सागर में, तो वह है केवल भागवत। और कोई ग्रंथ नहीं है। सब ग्रंथ अपने व्यक्तिगत बने हैं। नारद पुराण नारद जी के लिए बना है, ब्रह्म पुराण ब्रह्मा जी के लिए बना है, राम कथा प्रभु रामचंद्र जी के लिए बनी है, रामचरित्र राम के लिए बना है। लेकिन भागवत किसी एक के लिए नहीं बनी है। भागवत वह है जो सुखांति दुखंति में हर प्राणी के साथ है। भागवत सारे संसार की कथा है, सारे संसार को भवसागर से पार लगाने की कथा है भागवत। भागवत में 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का मिश्रण है। 18 पुराणों का रहस्य भागवत में छिपा हुआ है। मैंने देखा है कई बार जब भागवत हुआ करती है तो किसी ने कहा भैया चलो भागवत सुने आए, और उन्होंने कहा कल ही तो गए थे फलानी जगह सुन भैया, वही तो भागवत, वही तो परिच्छेद है, वही गोकर्ण की कथा है, कल ही तो गए थे सुनने। नहीं, ऐसा नहीं है। भागवत में आमंत्रण भी हो तो इस भाव से मत आओ कि मोहन भैया नाराज हो जाएंगे, चलो 2 मिनट हो आए होते तक। इस भाव से जीवन में कभी भागवत मत सुनिएगा। यदि भागवत सुनना है तो जीवन में एक बार भाव लाकर भागवत सुनो। जैसा आप भाव लाएंगे, जैसा मैंने अभी कहा था कि तुलसी ने बहुत सुंदर लिखा था कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी।
आप जैसा भाव लेकर गोविंद सरकार के कीर्तन में बैठेंगे, उनकी कथा में बैठेंगे, वैसा ही भाव गोविंद सरकार का आपके प्रति रहेगा। भाव को भाव अलख मोहि जपी, आप जप कर तो देखिए एक बार गोविंद सरकार को। जिस भाव से आप गोविंद सरकार का कीर्तन करेंगे, जिस भाव से उनकी कथा सुनेंगे, वह भाव आपके जीवन में आएगा। वैसी कृपा आपकी गोविंद सरकार की आपके ऊपर होगी। यही भागवत कथा को आज जो है प्रारंभ किया गया है हमारे मोहन भैया के माध्यम से। भागवत कथा का यहाँ 7 दिनों तक इसी प्रकार से भागवत कथा का संचालन होगा। आप और हम बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का आनंद हम लेते रहेंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि भगवत कथा रूपी रस में एक बार डूबने का प्रयास जरूर करिएगा, क्योंकि जीवन के सब रसों का रसास्वादन जो होता है वो क्षणिक हुआ करता है, लेकिन भगवत कथा रूपी रस का रसास्वादन जो है, यदि एक बार आपके जीवन में आ गया तो उसको आप कभी अलग करने का प्रयास नहीं करेंगे। राजा परीक्षित भी हम आगे देखेंगे इस कथा में कि राजा परीक्षित ने किस तरह भगवत कथा के रस का रसास्वादन किया और किस तरह जाकर मोक्ष को प्राप्त हुए। यह वह भगवत कथा है जो प्राणी को इस पार से उस पार लाने का प्रयास करती है, उसके जीवन को तारने का प्रयास करती है। भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं, लेकिन मैं, हमारी देवियां, हमारे भाई बैठे हुए हैं, मैं इस व्यासपीठ से सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि 18,000 श्लोकों के एक शब्द में 18,000 उपदेश छिपे हुए हैं। मैं नहीं कहूंगा कि आप 18,000 श्लोकों के उस उपदेशों को अपने जीवन में आप साथ करें, असंभव है, कोई भी हो। लेकिन यह जरूर कहूंगा कि श्रीमद् भागवत कथा जो है वो 2 चीजों पर इसकी गाड़ी चल रही है। काल ज्ञान मुखग्रासो त्रास नृणात हेतवे और पुनरति मरणम पुनरति जन्म जठरे दुखम। बार बार आना है इस जीवन में, बार बार जाना है इस जीवन से। 9 माह माँ के पेट में हम कष्ट में रहेंगे और मृत्यु से हर व्यक्ति को डर लगता है, हर प्राणी को मृत्यु से डर लगता है। बस यही श्लोक है कि काल गाल मुखग्रासो त्रास नृणात हेतवे। जिस दिन इस भाव को समझकर हम कथा में बैठ जाएंगे, कहीं किसी भाव में जाने की जरूरत नहीं है, केवल एक भाव जीवन में लेकर बैठ जाओ कि इस जीवन में यदि आए हैं, जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन आने के बाद और जाने के पूर्व इस जीवन में हमें ठहरना भी है, हमें विश्राम भी है हमारे जीवन में। गोविंद सरकार ने कहा है कि ठहर जाओ, ये संसार एक बहुत बड़ा धर्मशाला है, हमने तुम्हें विश्राम के लिए संसार रूपी धर्मशाला दी है। आए हैं तो एक दिन जाना है, लेकिन जाने के पूर्व और आने के पहले यदि इस जीवन में हम कुछ कर ना सके, इस जीवन में गोविंद सरकार की कृपा का हम लाभ ना उठा सके, इस जीवन में आकर यदि इस संसार का आनंद ना ले सके, तो हमारा आना भी व्यर्थ, जाना भी व्यर्थ और इस संसार सागर के इस रंगमंच पर रुक जाना भी व्यर्थ। तीनों परिस्थितियां व्यर्थवाद के रूप में हमारी परिणत हो जाएंगी। कथा कहते हैं जीवन की व्यथा को समाप्त करती है कृष्ण कथा। गोविंद की कथा, मेरे ठाकुर की कथा जीवन की व्यथा को समाप्त करती है। लेकिन कहते हैं कर्मण्डेवाह की रस्तो, कर्म जो आप करेंगे उसका फल तो आपको मिलेगा। यदि गोविंद जीवन की कथा के माध्यम से, कृष्ण कथा के माध्यम से हमारे जीवन की व्यथा को अगर समाप्त नहीं कर सकते हैं, तो इतना विश्वास आप अपने जीवन में रखिए कि उसे थोड़ा सा कम जरूर कर सकते हैं। जो हमारे जीवन के कष्ट हैं, हमारे जीवन की जो व्यथा है, वो इस कृष्ण कथा के माध्यम से, भगवत कथा के माध्यम से वो कहीं ना कहीं खत्म होने की जगह कहीं ना कहीं कम जरूर होगी, जिससे हम आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे अपने जीवन के व्यथा से मुक्त होते हुए अपने जीवन को निरंतर रूप से गोविंद सरकार की कृपा से चलाते रहेंगे। तत्र भूचाम तदिष्टभ्याम, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां जो हैं, आज भी केवल इसी भाव पर टिकी रहती हैं कि जीवन में हम चल तो रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में व्यग्रता है। व्यग्रता कहते हैं उत्सुकता को, व्यग्रता कहते हैं घबराहट को। जीवन में हमारे व्यग्रता है, लेकिन एक तलाश
हमारे जीवन को रहती है, हमारे मन को एक तलाश जीवन में बनी रहती है कि कहीं ना कहीं इस व्यग्रता में एकाग्रता छुपी हुई है, कहीं ना कहीं हमारी चिंता में एक चिंतन छिपा हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे कष्टों में एक निवारण का थोड़ा सा एक रोशनी छिपी हुई है। हम उसकी तलाश में जीवन में भटकते रहते हैं, व्यग्रता में एकाग्रता को तलाशते रहते हैं, चिंता में चिंतन को तलाशते रहते हैं, हम अपने कष्टों में उसकी मुक्ति का प्रारब्ध ढूंढते रहते हैं। लेकिन कभी चिंतन किया है जीवन में? एक दिन चिंता नहीं, चिंतन करके आप अपने जीवन में देखिए कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है। पाया तो नहीं जा सकता है, कलयुग में असंभव है, नेति नेति असंभवा, लेकिन कृपा की अनुभूति जरूर की जा सकती है गोविंद सरकार की। यदि गोविंद सरकार की कृपा की अनुभूति करना है तो भागवत का यह परम सत्य है कि जिस घर में हमारी ये देवियां बैठी हुई हैं, नारी पूजयंती रवंतो देवता, जिस घर में नारी की पूजा होती है, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, उस घर में ठाकुर जी निवास करते हैं, गोविंद सरकार निवास करते हैं। क्योंकि नारी धर्म प्रधान है और नर कर्म प्रधान होता है। कर्म का अर्थ होता है कार्य करना, आप अपने कर्म में लगे रहे संसार के। नारी का कार्य होता है धर्म करना, नारी धर्म प्रधान होती है। नारी मेरी जो देवियां बैठी हैं पूजनीय हुआ करती हैं, उनका त्याग जीवन में कभी भुलाया नहीं जा सकता। भागवत में लिखा है कि कितनी सुंदर बात हमारे सुखदेव जी महाराज ने लिखी है कि नारी ने धर्म दूसरों के लिए किया है, नारी ने त्याग दूसरों के लिए किया है। अगर आज हमारी देवियां करवा चौथ का व्रत रहती हैं तो किसके लिए रहती हैं? आज 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, किसके लिए रखती हैं? आज एकादशी का व्रत रहती हैं, किसके लिए रखती हैं? मेरे भाई लोग भी यहाँ बैठे हैं, एक बार कभी जीवन में प्रैक्टिकल करके देखना, इतना सुंदर अनुभव, इतना सुंदर आनंद जीवन में आएगा, कहेंगे पंडित जी सही बात कहकर गए थे यहाँ से। कभी पत्नी की थोड़ी तबीयत हर नरम गरम हो तो एक बार इतना भर कह देना कि लेटी रहो, चाय बना के हम ला रहे हैं। उस दिन भाव आप अपने जीवन के देखना, आपको कितना आनंद आएगा उस जीवन में, उतने उस कर्म करने में मात्र कितना कर्म आएगा। कभी माता पिता को कहकर तो देखना, माता जी बैठिए मैं पानी लाता हूं आपके लिए। उस दिन माँ की ममता का भाव देखना, वो तो कभी खत्म नहीं हो सकती है, लेकिन आपके अंदर क्या अनुभूति जीवन में आनंद की होगी उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यदि जीवन में पाना है तो नारी का सम्मान करना सीखो, माता पिता का सम्मान करना सीखो, माता पिता की सेवा करना सीखो। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ा कोनो कर्म नहीं है। श्रीमद् भगवत कथा का सार ही यही है कि जीवन में इसका हम रसास्वादन करते रहें, इसका भोग करते रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करते रहें। क्योंकि हमारे जीवन में जो है आप नहीं कर रहे, करने वाला तो दूसरा है। जब सप्त ऋषियों ने राजा दधीचि से पूछा कि ये हड्डियों का दान जो है आपने देकर बहुत बड़ा कार्य किया है, राजा दधीचि हाथ जोड़कर नेत्र नीचे करके खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा आपने ये हड्डियों का दान देकर जो राक्षसों का संहार करने के लिए इससे जो अस्त्र बनाया जाएगा, राजा दधीचि इस संसार में, इस सृष्टि में, इस पृथ्वी में, इस मृत्यु लोक में कोनो ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। महाराज नीचे सिर झुकाकर खड़े हुए थे। सप्त ऋषियों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा राजा दधीचि आप हमारा अपमान कर रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं और आप सिर झुकाकर नीचे खड़े हैं। राजा दधीचि ने कहा प्रभु ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे सिर झुकाने का, मेरे नेत्र झुकाने का कारण ही दूसरा है। बोले क्या? तो राजा दधीचि कहते हैं कि देने वाला
दूसरा। बोले मैंने क्या किया महाराज? देने वाला तो वो गोविंद है, वो ठाकुर है जिसने दिया है। ये पांच भौतिक शरीर उसी ठाकुर ने दिया है जिसको स्वयं को यह शरीर पाने के लिए लेती लेती करना पड़ता है, जिसको वह स्वयं यह शरीर नहीं मिल सकता है। देवी देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है, ये मेरा नहीं है। बोले देने वाला दूसरा, और बोले देता है दिन रैन, और बोले आप भरम हमें पर करें। बोले तासे नीचे नैन सियावर रामचंद्र की जय। आप भरम कर रहे हैं महाराज, आपका भ्रम है मेरे ऊपर। देने वाला तो दूसरा है, आप मुझ पर भ्रम कर रहे हैं, इसलिए मेरे नेत्र नीचे है महाराज। मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूं। तो जो होता है ठाकुर की कृपा से होता है। भगवत कथा में आप जीवन में जो कर्म करें उसको अपने ऊपर मत लें। आप जो कर्म करते हैं वो इस भाव से करें कि जो हो रहा है हमारे गोविंद सरकार की कृपा से हो रहा है, हमारे ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। कृपा हर प्राणी अपने अपने ढंग से गोविंद सरकार की प्राप्त कर सकता है। एक भक्त जो है वो भक्ति के माध्यम से उस कृपा को प्राप्त कर सकता है। एक आराधक जो है वो आराधना के माध्यम से उस कृपा को प्यार कर सकता है। एक ज्ञानी जो है वो ज्ञान के माध्यम से अपने गोविंद सरकार की कृपा को प्राप्त कर सकता है। एक गृहस्थ का व्यक्ति जो है वो भजन के माध्यम से गोविंद सरकार की कृपा को प्राप्त कर सकता है। कलयुग में भजन से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। भक्त बनेंगे तो परीक्षा देते देते जीवन निकल जाएगा। कहीं एक विषय में फेल हो जाओगे, कहीं दो विषय में हो जाओगे, कहीं सप्लीमेंट्री आ जाएगी, क्योंकि भक्त की परीक्षा लेते हैं भगवान। एक बार नारद ने पूछा, हे भगवान, करोड़ों करोड़ों वर्ष बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े साधु आपकी तपस्या करते हैं, फिर भी आप दर्शन नहीं देते? बोले हाँ नारद। बोले क्यों प्रभु? बोले इसलिए कि मैं दर्शन देने पहुंच तो जाता हूं, लेकिन जब मैं वहां पहुंचता हूं तो मुझे लगता है कि जिस सुपात्र भक्त की मुझे आवश्यकता है वो सुपात्र तो है ही नहीं, मैं उसे दर्शन कैसे दे दूं? इसलिए भजन के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का आप प्रयास करें। भजन बहुत ही सरल साधन है जीवन का। आप तो इसे आनंद से गुनगुनाते रहा करो जीवन में। मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से निवेदन जरूर करूंगा। जीवन बहुत लंबा है और बहुत छोटा है। आपने माताएं बहनें बैठी, हमारे भाई बैठे हैं, ये जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं कि जब आप काम करती हैं तो बुरा नहीं मानना, कोई ना कोई बहुत सुंदर गाना गुनगुनाती होंगी। कोई पुराना गीत गुनगुनाता है, कोई नया गाना गुनगुनाता है। हमारे भाई भी है बैठे बैठे, बहुत सुंदर गाना गुनगुनाते हैं। कभी कभी उन्होंने कहा, अरे वाह भैया कितना सुंदर गाना फलाने गा के चले गए। जीवन है, जीवन चलता है, लेकिन निवेदन करूंगा, आप जब कोई काम करते हैं घर में, एक लाइन जरूर जीवन में गुनगुनाते रहिएगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण नमस्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण इन वास्तुवा। ये भी गीत ही तो है। फर्क इतना है कि दुनिया के गीतों को सुनते सुनते आप तंग आ जाएंगे, उकता जाएंगे, कहेंगे दूसरा गाना गाओ, दूसरा गाना लाओ। लेकिन ये वह गीत है जो कभी पुराना नहीं होता है। हमारे जीवन की मृत्यु यात्रा हमारी मुक्ति धाम तक पहुंच जाती है, लेकिन राम का नाम सत्य है, वो सत्य ही रहेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण इन वास्तुवा। निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से, क्योंकि मैं तो वक्ता हूं, आप श्रोता हैं। मेरी कोशिश रहेगी इन 7 दिनों में कि यदि इस 18,000 श्लोकों में से यदि जीवन का एक क्षण मात्र का कोई ज्ञान अगर आप यहाँ से ले जाएंगे, शायद मुझे जैसे वक्ता की भगवत कथा कहते कहने वाला जीवन मेरा सार्थक हो जाएगा। लगता है आप कुछ लें, वरना आप
आप जैसे श्रोता जीवन भर बैठकर सुनते रहेंगे, हम जैसे वक्ता व्यास गादियों पर बैठकर जीवन भर भगवत कथा करते रहेंगे, ना आप कुछ ले पाएंगे ना हम कुछ दे पाएंगे। 7वें दिन हम अपनी दक्षिणा लेकर जय जय राधे करते हुए चले जाएंगे। लेकिन नहीं, प्रभु की कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि जो हो रहा है सब गोविंद सरकार की कृपा से हो रहा है, सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से जीवन में हमारे भ्रम बना है कि जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं। आज यहाँ बैठकर अगर आपकी कथाओं का गुणगान कर रहे हैं सरकार, तो वो आपकी कृपा से कर रहे हैं। यहाँ बैठकर जो आपके भक्त बैठकर यहाँ कथा का श्रवण कर रहे हैं मेरे गोविंद, वो आपकी कृपा से कर रहे हैं। पतवार के किनारे मेरी नाव फंस गई है, पतवार के किनारे मेरी नाव फंस गई है, पतवार के किनारे शमतर मेरी नाव फंस गई है, पतवार के किनारे मेरी नाव फंस गई है। उसके बाद भी मेरे ठाकुर तेरी कृपा से हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। सारा संसार देखकर हैरान है ठाकुर जी कि जीवन के इस माया चक्र में जहाँ मेरा सारा संपूर्ण जीवन फंसा हुआ था, आज तुम्हारी कृपा से वो मंजिल मुझे मिल गई है। लेकिन एक बात बता दूं, भागवत में आगे हम देखेंगे कि मंजिल का मिल जाना कितना सरल है, मंजिल का मिल जाना कितना सरल है, लेकिन उस मंजिल का रसास्वादन करना कितना कठिन काम है। गोविंद मेरे, मंजिल तो मिल गई, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से आराम हो रहा है, तेरी बदौलतों से आराम हो रहा है। करते हो मेरे कान्हा, करते हो मेरे गाना, करते हो मेरे कान्हा, करते हो मेरे गाना, मेरा नाम हो रहा है। है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे ठाकुर, यदि इस जीवन में तेरी कृपा का एक क्षण आ जाए मेरे कन्हैया, तो शायद किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
अब सरकार भी नहीं। श्याम प्यारे थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, माला माल हो रहा। थामा है तेरा दामन, माला माल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया। तेरा नाम हो रहा है। बापू की कृपा से सब काम हो रहा है। बापू की कृपा से सब काम हो रहा है। और श्याम प्यारे इतनी क्षमता, इतना सामर्थ्य कि मेरे ठाकुर हम में नहीं है कि तेरा पार पा सके, तेरे गुणों का गुणगान कर सके। श्याम प्यारे यदि वो भी है तो मात्र तेरी कृपा से हो सकता है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सरेआम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे कान्हा, करते हो मेरे कान्हा, मेरा नाम हो रहा है। कृपा से सब काम हो रहा है। सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और यह जो जीवन है मेरे गोविंद सरकार, भागवत रूपी नाव पर बैठकर 7 दिनों तक आपका गुणगान हम इस भगवत कथा रूपी नाव पर बैठकर करेंगे, आपका गुणगान सुनेंगे मेरे ठाकुर। लेकिन इस जीवन को एक बार अपनी तरह चला दो मेरे कन्हैया। आज हमारा और आपका जो जीवन है एक मृग की तरह दौड़ रहा है इधर से उधर। जीवन में मृग तृष्णा की तरह हम और आप दौड़ रहे हैं, सारा जीवन दौड़ रहे हैं। सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक यह जीवन हमारा दौड़ रहा है। राजा परीक्षित के जीवन में तो मृत्यु एक बार आई थी, लेकिन आपके और हमारे जीवन में हमारे विचारों की मृत्यु, हमारे चिंतन की मृत्यु, हमारी वासनाओं की मृत्यु, हमारे काम क्रोध मद लोभ की जो मृत्यु है वो सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक ना बार कितनी बार मरती है, ना जाने कितनी बार पुनः जीवन के रूप में उत्पत्ति हो जाती है। किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं कि आज मन उलझ रहा है, आज मन उलझ रहा है, किस पथ पर भटक रहा है, दौड़ रहा है इधर उधर कानन के मृग जैसा, चिलचिलाती रेत को मंजिल समझ रहा है। जीवन में जो दिखता है वो होता नहीं है कभी। एक संत रेत के बियाबान जंगल में बैठे हुए थे, अपनी तपस्या में लीन थे। अचानक बाबा ने देखा एक मृग चारों दिशाओं में
में कभी उत्तर से दक्षिण की ओर, कभी दक्षिण से पूरब की ओर, कभी पूरब से पश्चिम की ओर दौड़ रहा है। उत्तर से दक्षिण तक दौड़ता है और फिर वापस आ जाता है, पूरब से पश्चिम की ओर दौड़ता है, फिर वापस आ जाता है। दौड़ते दौड़ते जब सूर्यास्त हो गया, बाबा ने कहा बेटा इधर आओ। संत कृपा, देखो जीवन में संत कृपा बहुत जरूरी है। चाहे गुरु के रूप में आपका संत हो, संत कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। अगर एक बार संत की कृपा, एक बार जीवन में यदि गुरु की कृपा आपके ऊपर हो गई तो कोई भी कार्य जीवन में आपको दुर्लभ नहीं है। हर कार्य आप सुगमता से अपने जीवन का करते रहेंगे, क्योंकि संत का जो होता है सत्संग, संत का सत्संग जीवन में सबको नहीं मिलता है। कथा का सत्संग हर व्यक्ति को, हर प्राणी को नहीं मिलता है। सत्संग की परिभाषा ही होती है कि जब हम सत्संग करते हैं तो हमारे साथ में केवल सत जाता है। जब हमारे जीवन की अंतिम यात्रा मुक्ति धाम की ओर प्रस्थान करती है, तब इस जीवन के साथ, मानव देह के साथ केवल सत्य जाता है, संग यहीं रह जाता है। आज तक किसी के परिवार के संग, किसी के मित्र उसके संग, किसी के दोस्त यार उसके संग कोई गया? कोई नहीं जाता है। सब वहां तक जाते हैं छोड़ने के लिए जहां तक उनके जाने का स्थान बना हुआ है। किसी की जब हमारे परिवार में जब किसी कन्या का विवाह होता है, जब उसकी विदा होती है तो उसको कहां तक छोड़ने जाते हैं? देहात के आदमी गांव के मेढ़े तक छोड़ने चले जाते हैं। शहर में रिवाज बदल चुके हैं। शहर के 50-25 हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई बहन, नाते रिश्तेदार जाकर उस फूल सजी हुई मोटर गाड़ी में बिठा देते हैं जिसमें हमारी बहू रानी को, बिटिया रानी को जाना है। कोई साथ नहीं जाता इस जीवन में। केवल जो सत्संग आप करते हैं वो सत आपके साथ जाता है, संग यहीं रह जाता है। कितनी सुंदर एक बात, उस दृश्य पर आप कबीर के उस पंक्तियों पर एक बार मैं निवेदन करना चाहूंगा। आप कबीर के उस दोहे पर जाइए कि कबीरा जब हम पैदा हुए, तेरे जगह हंसा हम रोए। कितनी सुंदर बात कबीर ने लिखती है कि जब हम पैदा हुए तो जग हंसा हम रोए। लेकिन कितनी विडंबना है आपको और हमारे जीवन में, भगवत कथा के माध्यम से कह रहा हूं कि जब आप पैदा हुए हैं तो कभी हंसे हैं? बताइए, सब बैठे हुए हैं, कोई अपने पैदा होने में कभी हंसा है? दो चीजें जीवन में मनुष्य को कभी नहीं मिलती है मेरी देवियों, मेरे भक्तों। जब व्यक्ति पैदा होता है, प्राणी पैदा होता है, तो अपने पैदा होने में कभी हंस नहीं पाया, और जब मुक्ति धाम की ओर जाता है, जब उसके जीवन का सूर्यास्त हो जाता है, तो खुद के लिए कभी रो नहीं पाया। दो चीजें प्राणी के जीवन में आज भी विडंबना बनी हुई है कि खुद के जन्म पर कभी हंसा नहीं है और खुद के मरने पर कभी रो नहीं पाया है। ये है जीवन। चलाइए, आप कैसे चला रहे हैं? ठाकुर जी की कृपा यदि नहीं है इस जीवन में तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कबीरा जब हम पैदा हुए, तेरे जगह हंसा हम रोए। हम तो पालने में थे बाके बिहारी, पता नहीं मुझे भूख लगी थी या किसी माता बहन ने ऐसा लिटा दिया या ऐसा कष्ट हमें हुआ कि हम चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं, लेकिन उस समय हमारे रोने पे ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि बच्चे का रोना अच्छा माना जाता है। बालक जितना रोता है, माताएं, देवियां, पिता, नाते रिश्तेदार हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं। एक कितना जीवन का कितना आडंबर है हमारे और आपके जीवन में। कबीरा जब हम पैदा हुए, तेरे जग हंसा हम रोए। लेकिन कबीर क्या कहता है? हे प्रभु ठाकुर, ऐसी करनी कर रे कबीरा कि हम हंसे जग रोए। लेकिन संभव कब है? वो संभव जब है जब हमारे साथ केवल सत जाएगा, संग नहीं जाएगा। जिस दिन हमारे साथ सत चला जाएगा,
दुनिया के लोग तुम तो नहीं रो पाए, क्योंकि ये असंभव है। वेद वेदांतों में, वेदों की ऋचाओं में असंभव है कि मनुष्य पैदा होने में हंस सकता है और स्वयं के मरने पर कभी रो सकता है। ऐसा नेति नेति असंभव कभी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी करनी, ऐसे कर्म गोविंद सरकार की, ठाकुर के मेरे ऐसी कृपा हमारे जीवन में हो जाए कि जब हम यहाँ से जाएं, यह पांच भौतिक शरीर जो हमें मिला है, देखिए तुलसी की उस रामायण पर एक बार मैं चाहूंगा, श्रीपद रामचरितमानस पर एक बार मैं आपको इस व्यास का आदि के माध्यम से ले चलूंगा। कितनी सुंदर बात तुलसी ने लिखी है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये वह तन है जो देव देवताओं को दुर्लभ है। जब देवताओं ने कहा कि हमें मानव तन तो एक बार दे दो, ब्रह्मा ने कहा नेति नेति संभव, सारे वैकुंठ का साम्राज्य आप ले लीजिए, लेकिन मानव तन नहीं मिल सकता है। 84 लाख योनियां जब होती हैं उसके बाद हमें और आपको यह तन मिला है। लेकिन इस तन ने क्या पुण्य किया होगा, इस शरीर ने, जहां आप और हम बैठकर गोविंद सरकार की कथा सुन रहे हैं, क्या पुण्य किए होंगे रे आपके और हमारे इस मांस और लोथड़े के बने हुए शरीर ने, कि जो देवताओं को नहीं मिला वो हमें मिल गया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद संतन गावा। ग्रंथों ने कहा है कि ये दुर्लभ